अंजलि मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। आप मेरे को नजर नहीं आए थे आज। विनीत सर, अंजलि मैम, गायत्री मैम, मैंने लगता है ब्लैक ट्विनिंग का पहले से डिसाइड किया ना, ऐसा लग रहा है। चलिए अंजलि हाँ, जी के लिए। एक ख्याल मेरे मन में आ रहा है। जी। एक्चुअली मैंने एक फोर लाइनर लिखी थी, ये मोहम्मद पे लिखी थी। हाँ। सुना देता हूं, क्योंकि काफी लोग आज काले कपड़े पहन के आए हैं, पता नहीं कुछ तो खास है। तो मैंने लिखा था मैंने लिखा था कि इम्तिहान में पूछी गई सवाल लगती है, इम्तिहान में पूछी गई सवाल लगती है, किसी मशहूर शायर का ख्याल लगती है। इम्तिहान में पूछी गई सवाल लगती है, किसी मशहूर शायर का ख्याल लगती है। मैं भी काले कुर्ते में अच्छा लगता हूँ, मैं भी काले कुर्ते में अच्छा लगता हूँ, वो भी लाल साड़ी में कमाल लगती है। बहुत बहुत लाल साड़ी में भी हमारे पास यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं है ना सर, थोड़ा मलाल रहेगा है ना। इसीलिए मैंने एक बार पूरा देख लिया, उसके बाद उस शेर को पढ़ा मैंने। चलिए। नहीं, दिस इज नॉट फेयर। पहले ब्लैक की तारीफ करो फिर लाल साड़ी पे आ गए। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। नहीं, ये काम करते हैं हम सब काले कुर्ते का कमाल ही रहते हैं। बवाल अभी जो दूसरे आएंगे उनको देखते हैं ना। चलिए, अंजलि मैम आ चुके हैं। इनके लिए एक गजल है हनीफ कैफी साहब की, उसकी चंद लाइनें हैं कि हर एक कमल को देखा जो हमने रूब सवाल, हर एक कमल को देखा जो हमने रूब सवाल, सिसक के आप ध्यान दीजिए लाल साड़ी के लिए। सिसक के रह गई सीने में आरज़ू कमाल, सिसक के रह गई सीने में आरज़ू कमाल, हम अपनी डूबती कदरों के साथ डूब गए, काला कुर्ता पहन के हम अपनी डूबती कदरों के साथ डूब गए, अब मिलेगी हमारी किताबों में मिसाल। और फिलहाल आपके समक्ष आ चुकी है अपनी रचना प्रस्तुत करने राजस्थान से अंजलि बारूपाल। अंजलि मैम। मैम, सबसे पहले थैंक यू वापस ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए। पिछले 2 संडे बहुत ही बोरिंग गए हैं। पूरे इसका काम करो और फिर संडे भी बोरिंग। ये मैं वेट कर रही थी कि कब मेरी टर्न वापस आए। इट्स अवर प्लेजर मैम, आप इतना प्यार देते हैं। हमारे संडे भी थोड़े गए ठीक ठाक से रहे। नहीं, आपके पास कोई और थे, हमारे पास कोई नहीं थे। माफी चाहेंगे इसके लिए। आगे से आपके संडे बोरिंग नहीं जाएंगे बिल्कुल। जी। उसके बाद मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी काव्या मैम को, गायत्री मैम को, वंदना मैम को, दिनेश गुप्ता जी जो अभी नहीं है। आई एम मिसिंग एक्चुअली काव्या मैम। ओके। ठीक है, मैं मतलब एक एज अ नौसिखिया होने के नाते मैंने इनसे जितनी बार मैं मिली हूँ वर्चुअली, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच सभी को। मैंने आज एक स्टोरी लिखी है। अभी जो माहौल था भारत पाकिस्तान के युद्ध में, काफी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को दिल से सलाम। तो हम उन्हीं के इंतजार में, जो उनका इंतजार कर रही थी उनकी प्रियतमा, उनको मद्देनजर रखते हुए मैंने उनकी तरफ से कहानी लिखी है। जी मैम। मुझे भारी शब्दों में लिखना नहीं आता। यहाँ पे बहुत महान महान लेखक है, मैं अपनी कहानी को सरल शब्दों में पेश करती हूँ। ठीक है, अगर कुछ भूल चुको तो माफी चाहूंगी। हम सब यहाँ सीखने के लिए बैठे हैं। हम माना यहाँ पे बहुत धुरंधर लेखक हमारे बीच हैं, लेकिन फिर भी हम ना सबसे सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो हम रोज सीखते हैं, हम रोज सीख रहे हैं, हर दिन सीख रहे हैं। साहित्य में परिपूर्ण कोई नहीं होता, ये तो भवसागर है जी। सब सीखते हैं और जब तक जीते हैं तब तक सीखते हैं। जी अंजलि। ओके, मेरी कहानी का शीर्षक है सैनिक की पहली मोहब्बत। मैं मिली थी रोहन से एक इंटरव्यू के दौरान। उसे देश सेवा करने का जुनून था और मुझ पर लिखने की धुन सवार। उनसे इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब सुनकर मन ही मन सोचने लगी कि लिखूंगी किसी दिन मैं इनके बारे में किसी किताब में। किसी तरह मैं भी बन पाऊंगी इनकी जिंदगी का हिस्सा। महज 2-3 इंटरव्यू के स्वरान ही मुझे उनसे मोहब्बत हो गई। किसी रोज हिम्मत करके मैंने उन्हें कॉफी के लिए पूछ ही लिया और उनके विनम्र स्वभाव ने मुझे ना नहीं करी। मैं ऐसे खुश थी मानो उन्होंने मुझे शादी के लिए हाँ बोल दिया। कॉफी की मुलाकात पर देश दुनिया, मौसम से लेकर
पसंद नापसंद तक की बात हुई। हम यूं ही मिलने लगे, दोस्ती हो गई। एक सैनिक और एक लेखिका की दोस्ती। वो इस दुनिया की बातें बताते और मैं उन्हें जज्बातों में पिरो देती। कुछ महीनों की दोस्ती में जज्बातों की बारिश हो गई। उन्हें मैं भाग गई और मुझे तो जाने बरसों से उन पे प्यार बेशुमार था, पर मैंने थोड़ी हामी भरने पर आनाकानी की। मैं चाहती थी कि दिल की बात पर पहला एतबार उनका हो। मैंने उन्हें लगने दिया कि प्रपोज करने पर पहला हक उनका है और मुझसे हाँ बुलवाने की जिम्मेदारी भी उनकी है। हमारी इसी कहानी पर कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने कि वह इंसान जो दिखता है आम सा, कि वह इंसान जो दिखता है आम सा, वह है सबसे अनोखा, सबसे खास। उस आम जैसे खास इंसान से हो गई मोहब्बत मुझे एक रोज, कि उस आम जैसे खास इंसान से हो गई मोहब्बत मुझे एक रोज। कर ली दोस्ती मैंने किसी बहाने से, बातें आगे बढ़ने लगी फिर रूठने मनाने से। कर ली दोस्ती मैंने किसी बहाने से, बातें आगे बढ़ने लगी फिर रूठने मनाने से। आ गई पसंद मैं उन्हें कुछ ही महीनों में, समझ गया उनका दिल मुझे कुछ ही मुलाकातों में। कर लिया इकरार मैंने उनके इजहार पर, कर लिया इकरार मैंने उनके इजहार पर। धड़कने धड़कने लगी अब बस उनके ही नाम पर। कर लिया वादा हमने प्यार का, जिंदगी साथ निभाने का, हर मोड़ पर साथ निभाने का। ऐसे ऐसे ही बीत गई रातें, सपने में मिलते रहे हम। ऐसे ही बीत गई रातें, सपने में मिलते रहे हम। कहता था मुझे कि तू ही है मेरी पहली मोहब्बत, मेरा पहला प्यार, मेरी जिंदगी की जान। करने बात वह मेरे घर वालों से, आया अपनी जिम्मेदारी से छुट्टियां लेकर। करने बात वह मेरे घर वालों से, आया जिम्मेदारी से छुट्टियां लेकर। कर ली सगाई उन्होंने मुझसे सारे घर वालों को मनाकर। उपहार में लाया मेरे लिए वो कंगन, उपहार में लाया मेरे लिए वो कंगन, खुद का नाम उस पर लिखवा कर। रात भर निहारती रही मैं वो कंगन, ख्वाबों को मेरे जो गवाही देते रहे। रात भर निहारती रही मैं कंगन, ख्वाबों को मेरे वो गवाही देते रहे। आया बुलावा उसे अगले दिन छुट्टियों से वापस लौटने का। आया बुलावा उसे अगले दिन छुट्टियों से वापस लौटने का। जब आई विपत्ति देश पर भारी, युद्ध के बादलों से घिरी हुई। जब आई विपत्ति देश पर भारी, युद्ध के बादलों से घिरी हुई। चला गया वह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काम पर, और वादा देकर मुझे कि लौटेगा जल्द मेरे पास वापस। करने मुझे हमेशा के लिए अपना, बांध कर मुझे प्रणय सूत्र में। करने मुझे हमेशा के लिए अपना, बांध कर मुझे परिणय सूत्र में। जाते जाते कह गया मुझसे फिर से कि तू ही है मेरी पहली मोहब्बत, मेरा पहला प्यार। कुछ दिनों तक कोई खबर ना मुझे आई उसकी, ना कोई सुध-बुध। मैं करती रही इंतजार उसका, मन को मेरे वश में करके। जो उठ रहे थे सवाल उसमें, उनको भ्रामक जवाब देकर। मैं कर रही थी इंतजार उसका, मन को मेरे वश में करके। उठ रहे थे सवाल जो मन में मेरे, उनको भ्रामक जवाब देकर। एक दिन आया संदेशा, साबित कर गया मेरे ना चाहने वाले पूर्वाभास को सच। एक दिन आया संदेशा, साबित कर गया मेरे ना चाहने वाले पूर्वाभास को सच। और तोड़ गया मेरे भ्रामक ख्यालों का पिंजरा, और तोड़ गया मेरे भ्रामक ख्यालों का पिंजरा। कुर्बान हो गया वो अपनी पहली मोहब्बत पर, कि कुर्बान हो गया वो अपनी पहली मोहब्बत पर। अपनी मातृभूमि की खातिर चला गया वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर। चला गया वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर। लिपट गया वह मातृभूमि के आंचल से, वीर गति को गले लगाकर। लिपट गया
वह मातृभूमि के आंचल से वीर गति को गले लगाकर पा गया शहादत वह। मैं ना थी उसकी पहली मोहब्बत, पर बन गया वह मेरी और पहली और आखिरी मोहब्बत। मैं ना थी उसकी पहली मोहब्बत, पर वो बन गया मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। कर रही हूँ इंतजार उसका आज भी, पहनती हूँ रोज उसके नाम का कंगन। कर रही हूँ इंतजार उसका आज भी, पहनती हूँ रोज उसके नाम का कंगन, जो हर बार मुझे याद दिलाता है कि किसी दिन पहनाया था उसने मुझे अपने हाथों से। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं उनके बारे में लिखूं। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखूं, पर मैंने कभी ना सोचा था कि मुझे उनके बारे में कुछ इस तरह लिखना होगा। वो आज भी मेरे साथ है, उनके कंगन में, मेरी बातों में, मेरी कविता में, और मैं आज भी सुन सकती हूँ मेरा जी बहलाने के लिए उनके द्वारा कही हुई पंक्ति कि तू आज भी मेरी पहली मोहब्बत है। थैंक यू सो मच मैम। Really nice narration, Anjali ma'am. बहुत ही अच्छी देशभक्ति, बहुत खूब लिखा है मैम, बहुत सही। थैंक यू सो बहुत मच मार्मिक थी, हार्ट टचिंग। मैम। सच में heart बहुत touching. शब्द नहीं, थैंक शब्द यू, नहीं। अच्छा लगा, सबको पसंद आई। थैंक यू बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं वो बहुत अच्छी। थैंक यू मैम। थैंक यू कविता को कहते कहते स्वयं अंजलि जी भी भावुक हो गई थी। भावुक हो गई। शब्द ही ऐसे चुने हैं इन्होंने, और टॉपिक भी काफी सेंसिटिव है तो भावुक होना बनता है। चलिए, थैंक यू सो मच अंजलि मैम। थैंक यू।